हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग़ुलाम के बारे में जो पहले ग़ुलाम था और फिर एक सल्तनत का सुल्तान बन गया, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। तो आज हम जानेंगे मोहम्मद गौरी से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक तक की पूरी कहानी, और इसके बाद दूसरे पार्ट में जानेंगे ग़ुलाम वंश के दूसरे सुल्तानों के बारे में और कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक से ग़ुलाम वंश की शुरुआत हुई, जो सन 1206 से 1290 तक चली, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जिनमें इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक और उसकी इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 तक। 1290 में अंतिम सुल्तान मुइजुद्दीन कैक़ाबाद को जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने हटा दिया और ग़ुलाम वंश का अंत हो गया। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ मोहम्मद गौरी से कुतुबुद्दीन ऐबक तक ग़ुलाम से सुल्तान बनने की कहानी, जिसको एक विजेता राजा ने आगे बढ़ाया था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन गौरी। मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान के गौर इलाके का शासक था। उसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। वह सिर्फ लड़ाई करने वाला राजा नहीं था, बल्कि वह भारत में स्थायी शासन करना चाहता था। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से करारी हार मिली थी। तेराइन का दूसरा युद्ध 1192 में अगले ही साल मोहम्मद गौरी फिर से आया। इस बार उसने युद्ध की नई रणनीति अपनाई और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ये युद्ध भारत के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। वो कहता था, मेरे ग़ुलाम ही मेरे बेटे हैं। वह अपने ग़ुलामों को अच्छी शिक्षा और सैनिक प्रशिक्षण देता था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क ग़ुलाम था। मोहम्मद गौरी ने उसकी बहादुरी और समझदारी से प्रभावित होकर उसे भारत का शासक प्रतिनिधि बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो ग़ुलाम से सुल्तान बना। बचपन में ही वह पकड़ा गया और ग़ुलाम बना दिया गया। कई लोगों के हाथों से होता हुआ वह मोहम्मद गौरी के पास पहुंचा। मोहम्मद गौरी ने उसकी समझदारी और बहादुरी मेहनत देखकर उसे अपना ख़ास ग़ुलाम बना लिया। मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक बना। ऐबक सिर्फ योद्धा नहीं था, बल्कि एक अच्छा प्रशासक भी था। जब मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान में रहता था, तब भारत का पूरा प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक संभालता था। उसने दिल्ली, अजमेर, कन्नौज जैसे इलाक़ों में गौरी साम्राज्य को मजबूत किया। दानवीर शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दयालु और दानवीर भी था। वह गरीबों को खूब दान देता था, इसलिए लोग उसे लाख बख्श भी कहते थे। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 से 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। अब सवाल था, भारत पर कौन राज करेगा। सेना और अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान मान लिया।
दिल्ली सल्तनत और ग़ुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग़ुलाम वंश की स्थापना की, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार बाद में इल्तुतमिश ने पूरी करवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 से 1210 में हुई। पोलो खेलते समय वह घोड़े से गिर पड़ा, इसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। इतिहास में स्थान कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत ही बड़ा है। गुलाम था लेकिन सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की दयालु और न्यायप्रिय शासक था। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसकी अगले पार्ट में हम जानेंगे ग़ुलाम वंश के दूसरे राजाओं के, सुल्तानों के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।